एक ही अभ्यर्थी को आप टीआरई 1 में बैठा रहे हैं, टीआरई 2 में बैठा रहे हैं, टीआरई 3 में बैठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना है कि एनडीए की सरकार जो है वो भी रोजगार देना चाहती है। टीआरई 2 को लेकर के जब सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 14,000 सीट पर देंगे, अब अचानक से कह रहे हैं कि नहीं देंगे। यूपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी हो रहे हैं। टीआरई परीक्षा का जो अभ्यर्थी हैं वो भाजपा की साजिशों का शिकार है। जो 40,000 पद खाली है उस पर योग्य अभ्यर्थी को लीजिए। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से ट्री 2 को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी, इसको देखते हुए बीते दिनों रिजल्ट जारी हुआ जिसमें 700 कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछड़ा अति पिछड़ा विद्यालय के लिए रिजल्ट ही जारी किया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 14,000 लमसम सीटों पर रिजल्ट देने की बातें हो रही थी, लेकिन 14,000 सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। बीते दिनों रिजल्ट जारी हुआ था, आपने भी देखा होगा, 700 कुछ रिजल्ट जारी हुआ था। ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण जो विद्यालय आता है उसका हुआ। ऐसे में तमाम जो 14,000 रिजल्ट की बातें हो रही थी वो जारी नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं? ये शुद्ध रूप से मनमानापन है शिक्षा विभाग का, और एक ही पद पे लोग चाहते हैं कि बार बार बहाली निकाले। पहले आप बहाली निकाले, जितने पदों पर आपने बहाली निकाली और उसमें आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जब रख दिया है तो उसको क्रॉस करने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य हैं उस पद पर आने के लिए, बशर्ते कि उनके लिए जगह खाली हो, सीट खाली हो। और हम देख रहे हैं कि टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी दोनों जगह पे हजारों पद खाली हैं। एक तो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पहले ही ज्वाइनिंग लेटर मिला, बाद में वेरिफिकेशन हुआ, कई लोग छंट गए उसके चलते। तो जो सीटें इन एलिजिबल कैंडिडेट्स के चलते खाली हुई, जो सीटें मल्टीपल रिजल्ट के चलते खाली हुए, उन सभी सीटों पर आपको रिजल्ट देना था, मल्टीपल अनुपूरक पर वहां रिजल्ट देना था। और बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षा विभाग ने लिखित में यह कहा कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स और मल्टीपल रिजल्ट के चलते जो सीटें खाली हुई हैं उन सभी सीटों पर शिक्षा विभाग जो है वो पूरक परिणाम देगा। तो जब शिक्षा विभाग ने खुद बिहार विधानसभा में कहा, बीपीएससी के चेयरमैन ने इसकी सूचना दी कि सभी पदों पर रिजल्ट दिया जाएगा, एक या एक से अधिक मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे, ये भी कहा। और टीआरई 2 को लेकर के जब सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 14,000 सीट पर देंगे, अब अचानक से कह रहे हैं कि नहीं देंगे। बीपीएससी के चेयरमैन चिट्ठी लिख रहे हैं शिक्षा विभाग को कि आप रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन इतना मनमानापन है शिक्षा विभाग के अंदर, कोई नियम कानून से नहीं, जो कहते हैं उसके ऊपर भी वो लोग खड़ा नहीं उतर रहे हैं जी। और यही सब के पाठक हैं। तो बिहार के युवाओं को एक तरह से ठगा जा रहा है। आप समझ लीजिए कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से छूटा है जी, कट ऑफ से जो जिनका था, लेकिन वो क्वालिफाइंग मार्क्स पास थे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स रखने का तर्क क्या हुआ? और कोई भी बहाली होती है तो उसका नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि आपने अगर क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है तो आप ऊपर से सीटों को भरना शुरू करेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स तक जितने बच्चे चयनित ऊपर उसके क्रॉस किए हुए हैं आप तब तक लेते जाएंगे जब तक ये सीटें ना भर जाए। आपने अनाउंस कर दिया कि हम 1 लाख बहाली करेंगे, बहाली हो रही है 60,000। तो जो 40,000 पद खाली है उस पर योग्य अभ्यर्थी को लीजिए। तो इनको लगा कि नहीं, हम इस बार फिर से नया बहाली टीआरई 3 का बात हो रही है जी। और टीआरई 3 क्यों कर रहे हैं आप? आपने जब अनाउंस किया था कि अब अगस्त में बहाली होगी, अब इस बीच में जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं जी, जो स्टेट जिनको करना है, तो ये अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको तो मौका मिल नहीं रहा है। एक ही अभ्यर्थी को आप टीआरई 1 में बैठा रहे हैं, टीआरई 2 में बैठा रहे हैं, टीआरई 3 में बैठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना है कि एनडीए की सरकार जो है वो भी रोजगार देना चाहती है। तो देना चाहती थी तो अब तक कहां थे आप लोग जी? ये भाजपा का एक तरह का साजिश का शिकार बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी हो रहे हैं। टीआरई परीक्षा का जो अभ्यर्थी हैं वो भाजपा की साजिशों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 70,000 पदों पर बहाली कही जा रही है। इसमें आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के जो सीटों को भरना था, जिसके लिए ऑलरेडी अभ्यर्थी दे चुके थे, उसको आपने न देकर के नई बहाली निकालने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कि हम दिखाएंगे। जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 70,000 तो वहीं से सीटें निकल जाएंगी जी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ थे। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक और नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग चाहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं
आगे जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं वो बैठे इस एग्जाम में, तो वहीं एक ही अभ्यर्थियों को तीनों एग्जाम में बैठाया जा रहा है। वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे अभ्यर्थियों के समर्थन में। क्या कुछ कहते हैं माले विधायक संदीप सौरभ, आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर नीतीश सरकार क्या कुछ प्रावधान निकालती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।